मैं आपको अंकल दिनकरन की एक स्टेटमेंट बताना चाहता हूं जो थोड़ी आपको अजीब लग सकती है और बहुत साधारण भी। अंकल दिनकरन हमेशा कहते थे, वी आर लिविंग इन अनथैंकफुल वर्ल्ड। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पर आप किसके लिए कितना भी करो, आप उनके मुंह से आभार नहीं देखोगे। वे हमेशा यही सोचेंगे कि नहीं नहीं, किसी ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। जानते इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एक स्वार्थी जीवन। ये किसी ने आपके लिए, आपको पता है जब पॉल माल्टा पहुंचता है, वो 24 घंटे पानी में तैर के आया था। आप जानते होंगे पॉल रोम जा रहा था, उनका जहाज टूटा था। जहाज टूटने के बाद ऐसा लिखा गया है कि वो पानी में गिर गए, और कलाम पाक कहता है वो होल नाइट, पूरा दिन वो तैरते 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 एक किनारे पर पहुंचे जिसे कहा जाता है माल्टा। और जानते हो माल्टा में क्या हुआ? माल्टा में कुछ लोगों ने उसे लकड़ियां दी ताकि वो आग जला के अपने आप को गर्मी दे। और जानते हो पॉल उनके इस काम को क्या बोलता है? पॉल कहता है इन लोगों ने हम पर अनोखी कृपा दिखाई। व्हाट अ मैन! आज सिर्फ लकड़ियां काटने को देने को वो कहता है ये तो अनोखी कृपा है। पर आपने देखा हमारे पास एक अलग एटीट्यूड है। अंकल दिनकरन हमेशा कहते थे वी आर लिविंग इन अनथैंकफुल वर्ल्ड। आप जानते हो मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, परमेश्वर मुझे देख रहे हैं। अगर किसी ने मुझे 1 रुपए वाली चॉकलेट भी दी है ना, मैं कभी नहीं बोलता कि परमेश्वर ने मुझे हार्ट दिया। मैं किसी की 1 रुपए वाली चॉकलेट लेकर भी मुझे ऐसा लगता है कि इसका कर्जा है मेरे को। क्या आपने ये बात देखी? रोमियो की किताब में पॉल कहता है मैं यहूदी और यूनानियों का कर्जदार हूं। कौन सा कर्जा पॉल? क्या तूने उनसे पैसे लिए थे? नो। आप जानते हो पॉल जब भी लोगों से मिलता था और अगर वो देखता था कि उसने उनको सुसमाचार नहीं बताया है, तो उसे महसूस होता था कि इनका कर्जा मुझ पर है। व्हाट अ स्पिरिट! मैं यहूदी और यूनानी, अन्य भाषी और यहूदियों का कर्जदार हूं। रोमियो 1 अध्याय में वो कहता है। फर्स्ट, मैं लोगों के प्रति बहुत थैंकफुल हूं। सेकंड, आप जानते हो मैं थोड़ा जीसस से क्यों प्यार कर पाता हूं? मैं आपको बताना चाहता हूं, और यही चीज मैं आपको महसूस भी करवाना चाहता हूं। जस्ट थिंक, अगर आपको वो नहीं बुलाता, आज आप कहां होते? जब मैं इस ख्याल को लेके सोचता हूं ना, मुझे प्रभु से प्यार करने के लिए कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती। सडनली मेरे हार्ट में से एक प्रेस निकलती है, प्रभु तू महान है, तू बड़ा दयालु है। अगर तू नहीं होता मैं पंखे से लटकता हुआ मिलता, तू नहीं होता मैं कूद जाता कहां से, तू नहीं होता जहर खा लेता। प्रभु तेरी महान भलाई और तेरी कृपा और तेरी दया के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, डेवलप दिस हैबिट। आप जानते हो हर सबत के दिन सारे यहूदी अपने घर पे बैठकर सिर्फ ये याद करते थे कि कैसे वो हमें मिस्र की गुलामी से निकाल लिया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप उसकी दया के प्रति धन्यवादी हो? हम क्या करते हैं जब हम उसके पास आते हैं तो हम बहुत रोते हैं स्टार्टिंग के डेज में। आप में से कुछ लोग यहां पर जरूर होंगे जो स्टार्टिंग के डेज में जब चर्च में गए थे और आपने देखा एक गीत चलता था, आप रोते थे।
एक गीत में आप रो लेते थे, आप वेट करते थे, ओ टुमारो संडे। कैसे आदर देने के लिए पैदल गाड़ियां लेके आप निकलते थे। लेकिन कभी आपने सोचा है कि अब दिल धन्यवादी कम क्यों है? क्योंकि अब ध्यान परमेश्वर की दया से अधिक इस पर है कि अब मैं डिजर्व करता हूं क्योंकि मैं आज्ञा का पालन करता हूं। ओहो, पहले के दिनों में मैं उसकी दया को देखता था, लेकिन अब मैं उसकी दया को नहीं देखता हूं। अब मुझे लगता है मेरी दुआएं सुननी चाहिए बिकॉज आई डिजर्व। मैं टाइप पे करता हूं, मैं चर्च में आता हूं, मैं ये देता हूं, मैं वो देता हूं। यहीं से आदमी पीछे हो जाता है। मैं हमेशा प्रभु से एक बात कहता हूं, मुझे सदैव तेरी दया को देखने में मुझे मदद किया कर, ताकि मैं कभी अपने आज्ञा पालन को फोकस में न लाऊं। हो सकता है ये गलती आपने भी की जो मैं करता आया। कोई समय था हम परमेश्वर की दया के प्रति बड़े हम धन्यवादी थे। कितना गुनहगार था मैं, कैसे मेरे को चुना उसने। अगर किसी को नहीं पता है कि आप क्यों चुने गए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। आप इसलिए नहीं चुने गए क्योंकि आपने बहुतों के भलाई, बहुत सारे घरों को आपने कुछ दिया है। कहिए मेरे पीछे, बोलिए, मैं इसलिए चुना गया क्योंकि मैं अपने टाउन का सबसे बड़ा पापी था। दैट इज ओनली योर क्वालिफिकेशन। जहां पाप अधिक हुआ वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ, द बाइबल सेज। इसीलिए बचे हो। इसलिए पौल कहता है अब क्या करें, और पाप करें ताकि और अनुग्रह हो? नो, उसके बाद कहता है जब उसने तुम्हें चुना, अब तुम्हें पाप के लिए जीना नहीं परंतु उसके लिए मरना है। आमीन। तो आज के दिन कितने लोग धन्यवादी हैं उस दया के लिए जो उसने आप पर की। वाह जी।